नमस्कार दोस्तों, क्या आप डरने के लिए तैयार हो? तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सोचकर मेरा आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, वो एकदम से एक असल घटना थी जो कि मेरे और मेरे सहेलियों के साथ घटित हुआ था। दोस्तों, मेरा नाम संध्या राठी है। जो मैं 11 कक्षा में पढ़ती थी, तो हमारे स्कूल ने हमें मनाली घूमने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था। दोस्तों, हम लोगों को उस दिन सुबह 11 बजे स्कूल में बुलाया था। उस ट्रिप के जाने के लिए हमारे स्कूल ने 14 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना करने निकल गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रही थी। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीचों बीच अचानक पंक्चर हो गई। हमारी गाड़ी को वही रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने की कही। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई। हमारी मैडम से दूसरी गाड़ी में बैठी मैडम को गाड़ी पंक्चर के बारे में बताया और उनको रुकने के लिए मना किया और कहा कि पंक्चर में थोड़ा समय लगेगा। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से लगभग 400 मीटर दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सब लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम लगभग 30 से 50 लड़कियाँ पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही। सभी उस ढाबे पर पहुँच गए। वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से एक चक्कर जैसा महसूस हो गया और मैंने उससे नज़र हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहाँ पर चाय पी। तो भी थोड़ी ही देर में वहाँ पर ज़ोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मेरे और मेरे सहेलियों का पूरी तरह से डर गई। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ ज़ोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होने लगी। हमने तुरंत मैडम का फ़ोन लगाया, लेकिन मेरे मैडम का फ़ोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमारे बस खड़ी थी। जब हम सब वहां पर पहुंचे तो हमारे होश उड़ गई कि बस का अचानक से कहां पर गायब हो गया। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सभी उसी ढाबे पर चले गए और वह बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें सुनाई देती है और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की ये बातें सुनकर हम सभी और ज़्यादा डर गई। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सभी लड़कियां बस में बैठ गई। हमने मैडम से पूछा कि बस कहाँ गायब हो गया था, तो मैडम ने कहा कि टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे पेट्रोल पंप में जाना पड़ा। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरे शहरी सहेलियाँ उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा धंस गया था। मैंने ज़ोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब कुछ बताया, तो ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे पर गई। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो वो ढाबा पूरी तरह से नष्ट हो गया था और वह बूढ़ा आदमी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रहा था और मुझे उस ढाबे के पास पड़े पत्तों से लहरती सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई दे रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती है। इसकी असलियत आज तक कोई न जान सका। दोस्तों, उसके बाद हम सभी सुरक्षित मनाली पहुंच गए। मित्रों, हालांकि मुझे इन सब चीज़ों का पूर्वाभास हुआ था, लेकिन पता नहीं था कि ये हकीकत में बदल जाएगी। आज भी मनाली की इस ट्रिप की घटना भी याद करती हूँ तो मैं बहुत ही सहम जाती हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमती रहती है कि उस सुनसान जंगल पे बूढ़ा आदमी कौन था और कहाँ गायब हो गया था। भूत था और भूत कहाँ चला गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक या चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में।